check the mic and make sure it sound right, boys. हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर वेल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार यूज करते टाइम, ड्राइविंग करते टाइम अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन राइज हो जाती है या फिर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर आप पहले से बिफोर हैंड वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपको जब कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती हैं तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। और जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं या फिर आपके साथ चिल्ड्रन रहते हैं तो उस केस में आपको सब कुछ पहले से सॉर्ट आउट करके रखना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपको पहले से क्या करना है, जिससे कि जब कोई सिचुएशन अराइज हो तो आप पैनिक ना हो। कुछ जो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं कार ड्राइविंग करते टाइम, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं उनको आपको कैसे हैंडल करना है इन वेरी एफिशिएंट मैनर सो दैट आपको पैनिक ना करना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियो देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट केस की बात करें कि अगर आपकी कार कहीं रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है और आपको नहीं पता कि कार क्यों बंद हो गई, और आपके काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद भी कार अगर स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको मूवीज़ की तरह कार का बोनट ओपन करके नहीं खड़ा होना है। क्योंकि अगर आप मैकेनिक नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कार के बारे में तो बोनट ओपन करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको किया केयर को कॉल करना है और आपको सिचुएशन को जज करना है कि कहीं ये कोई सुनसान जगह तो नहीं है और आपके साथ फैमिली है तो आप उस केस में पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं डायल 100 पे। किया केयर का नंबर आपके पास या तो मोबाइल में फीड होना चाहिए। किया केयर का नंबर कार पे भी मेंशन होता है। ये जब आप बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ पर ये किया केयर का टोल फ्री नंबर मेंशन है 1800-108-5000। सेव भी कर सकते हैं मोबाइल में, और वरना स्टिकर इस पर लगा हुआ रहता है कार पे। अगर स्टिकर हट गया तो मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं इनका, या सॉरी टोल फ्री नंबर सेव कर सकते हैं। क्योंकि अभी किया के ज़्यादा शोरूम नहीं है इंडिया में, बड़े बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में नहीं है, तो हो सकता है किया केयर को पहुँचने में, किया के एग्जीक्यूटिव्स को पहुँचने में टाइम लगे। अगर बाई चांस किया केयर अवेलेबल नहीं है, किया का सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है, उस केस में आप लोकल मैकेनिक को दिखा सकते हैं कि वो टेम्परेरी कार आपकी ठीक कर दे, जिससे वो सर्विस सेंटर जाने लायक हो जाए। अब सेकंड सिचुएशन की बात कर लेते हैं। इन केस अगर कार आपकी कहीं गड्ढे में स्टक हो गई है, या इन केस किसी और की कार, आप कहीं घूमने गए हैं और किसी और की कार कहीं पे स्टक है, तो उस केस में आप अगर उनकी हेल्प करना चाहें तो कार में एक टूल दिया होता है जिसकी हेल्प से आप अपना व्हीकल या किसी और का व्हीकल अगर अटक गया है तो उसको टो कर सकते हैं। उस टूल को देख लेते हैं कैसे यूज करना है। उस टूल के लिए आपको रोप की भी नीड पड़ती है, तो उसके लिए मैंने एक रोप भी रखी हुई है कार में, क्योंकि अगर कार में रोप नहीं होगी और वो केवल सिर्फ टूल किसी यूज़ में नहीं आएगा। चलिए वो टूल देख लेते हैं कि कार में किस जगह लोकेटेड होता है। जब आप कार का बूट ओपन करेंगे तो इस ट्रे के नीचे एक टूल किट दी होती है कंपनी की तरफ से। इस टूल किट में एक ये टूल होता है, इसको टोइंग टूल बोलते हैं। अगर आप अपनी कार को टो करना चाहते हैं या किसी और की कार फंस गई है उसको निकालना चाहते हैं तो इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इस टूल को यूज़ कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। स्पेस होता है जिसमें आप इस टूल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर उस टूल को फिट कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। देखिए इस तरीके से इसको टाइट कर दीजिए पूरी तरह से, तो यहाँ ये फिट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें रोप बांध के अपना व्हीकल या किसी और का व्हीकल टो कर सकते हैं। सेम एक स्पेस फ्रंट में भी दिया होता है, उसको भी देख लेते हैं फ्रंट में कहाँ स्पेस होता है। इसको बंद कर देते हैं। अगर फ्रंट की बात करें तो वो स्पेस यहाँ राइट साइड में दिया होता है। ये इसको आपको देखो यहाँ पे एक साइन भी बना हुआ है, इसको यहाँ प्रेस करना है, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टूल इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत इजीली ये फिट हो जाता है। अगर आप व्हीकल को अपने टो करना चाहते हैं या किसी और का व्हीकल टो कर रहे हैं तो जो ये
स्पेस प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा कहीं भी किसी भी चीज़ पे बांध के व्हीकल को टो ना करें, क्योंकि व्हीकल की बॉडी डैमेज होती है और उसके चेसिस भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। केवल इसी स्पेस का यूज़ करना है आपको इस टूल की हेल्प से। चलिए इसको बंद कर देते हैं हम। ये इजीली बंद हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें रोप को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टूल का जो साइज़ है थोड़ा छोटा आता है, और इसमें आपको व्हीकल आपको टो करना है तो आपको थोड़ी मोटी रस्सी लेनी पड़ेगी, मोटी रोप लेनी पड़ेगी। तो इसमें आप नॉट बांधना चाहेंगे, गांठी लगाना चाहेंगे तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रोप में पहले से ऐसे नॉट लगा के रख सकते हैं, जिससे रोप साइड से ख़राब भी नहीं होती है। और इस नॉट का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको रस्सी को ऐसे मोड़ के इस टूल में से निकाल दीजिए, और फिर ये जो स्पेस बनना है इसमें इस नॉट को फंसा दीजिए। उसके बाद ये अच्छा खासा टाइट हो जाता है और ये अब ये ओपन नहीं होगा, आप आसानी से टो कर सकते हैं। और टो करने के बाद इसको ओपन करना भी बहुत इजी रहेगा। चलिए दोबारा करके देखते हैं कैसे किया मैंने। रोप ली, रोप को ऐसे किया, उसके बाद इसको टूल में से निकाला। उसके बाद ये नॉट वाला जो पोर्शन है, इस नॉट वाले पोर्शन को इसमें से निकाल दिया, और उसके बाद इसको टाइट कर दिया। अब ये बहुत इजी नॉट बन गई है और ये ओपन भी नहीं होगी और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। और टो करने के बाद आप इसे इजीली ओपन भी कर सकते हैं। जब आप कार को रोप की हेल्प से टो कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो कार स्टार्ट नहीं है तो उसका स्टीयरिंग बहुत टाइट होता है, तो आपको थोड़ा सा उसको स्टीयरिंग को लेफ्ट एंड राइट मूव कराने में बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। एंड जो उसका ब्रेक होता है वो भी काफ़ी टाइट होता है, आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस ब्रेक को प्रेस करने के लिए। तो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि गाड़ी बंद है, और नॉर्मल ब्रेक वैसे काम नहीं करेंगे जैसे गाड़ी स्टार्ट होने पे करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा। तो व्हीकल अगर आप टो कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कार को एक बार पुश बटन दबाना है, पुश स्टार्ट बटन, और ये कार एक्सेसरी मोड पे आ जाएगी और इसी मोड पे कार को टो करना है। बिकॉज आप लॉक मोड पे कार को टो करने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में स्टीयरिंग लॉक रहता है, तो आपको एक्सेसरी पे रखना है इसको। और अगर आप पूरा ही ऑन कर लेंगे इस टाइप से तो बैटरी डाउन होने का खतरा बना रहता है। तो आपको इसको ना तो इस तरीके से पूरा ऑन मोड पे रखना है और ना ही ऑफ पे रखना है, इसको एक्सेसरी मोड पे रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर आपकी कार का टायर कहीं पंचर हो जाता है, वैसे तो इसमें ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, पंचर होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है, बट इन केस टायर ज़्यादा डैमेज हो गया है या अगर आप चेंज करना चाहते हैं टायर को कि टायर में कोई डैमेज ना हो, बिकॉज आप पंचर टायर चलाएंगे तो वो डैमेज हो सकता है, उस केस में आपको जैक यूज़ करना पड़ता है जो कार में प्रोवाइडेड होता है। उस जैक को प्लेस करने की एक पर्टिकुलर जगह होती है। उसके अलावा अगर आप कहीं जैक को प्लेस करते हैं कार के नीचे तो उससे बॉडी में डैमेज हो सकता है, कोई पार्ट टूट वगैरह भी सकता है कार में। उस जैक को कहाँ यूज़ करना है उसके बारे में मैं भी बताता हूँ बाहर निकल के। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप जैक यूज करते हैं उस समय हैंड ब्रेक पूरा एंगेज होना चाहिए, हैंड ब्रेक मतलब पूरा ओपन होना चाहिए। और सेकंड थिंग, जो गियर है वो रिवर्स गियर में होना चाहिए। मेरा एक ब्रदर है दिल्ली में, उसकी टायर पंचर हो गया। अब वो वहाँ पर रात में सुनसान जगह पे 12 बजे खड़ा रहा वहाँ पर। 3-4 घंटे बाद जब कोई हेल्प करने के लिए आया, बाइक से लोग जा रहे थे, उन लोगों ने हेल्प की, उन्होंने टायर चेंज करवाया। तो इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इन केस अगर कोई मैकेनिक आसपास अवेलेबल नहीं है तो हम खुद ही टायर चेंज कर लें। जैक को लगाने का जो प्लेस दिया है वहीं पर जैक लगाएं, ऐसे नहीं है कि बॉडी में कहीं भी लगा दें। कई लोग क्या करते हैं कि जैक को प्लास्टिक पार्ट पर लगा देते हैं और जब जैक बॉडी कार को उठाता है तो वो प्लास्टिक पार्ट डैमेज हो जाता है। देख लेते हैं जैक को कहाँ लगाना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो स्पेस दिया हुआ है, ये जो कट दिया हुआ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इन दोनों के बीच में आपको जैक को प्लेस करना है। ये मार्किंग दी हुई है कि आपको जैक को इसी जगह पे प्लेस करना है। ऐसा ही स्पेस चारों टायर के पास दिया होता है, तो वहीं पे आपको जैक को प्लेस करना है, कहीं और प्लेस नहीं कर देना है। ये 3 पार्ट्स होते हैं जैक में। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया एंड थर्ड पार्ट ये हो गया। इनकी हेल्प से आप जैक को यूज कर सकते हैं और टायर चेंज कर सकते हैं। टायर इस जगह पे रखा होता है। चलिए जैक को देख लेते हैं कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो जैक को एक प्लेन सरफेस पे रखना। 2 मैंने दिखाए थे जो 2 कट लगे हुए हैं, उनके बीच में इस जगह को प्लेस करना है। ये जो कट दिया हुआ है, इस कट को उन दोनों कट के बीच में रख के यूज करना है, ठीक है। और इसको घुमाना कैसे है, इसको ऐसे इसमें फंसाना है और इस वाले पार्ट को इसमें ऐसे फंसा के इसको घुमा सकते हैं आप लोग जैसे चाहें।
ठीक है। तो इस टाइप से आप जैक यूज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसके बारे में लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, हम लोग जब टायर में एयर फिल करवाते हैं, नाइट्रोजन फिल करवाते हैं, तो जब नाइट्रोजन फिल करवाते हैं वो तो मशीन से बहुत केयरफुली फिल करते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग एयर ही यूज करते हैं बिकॉज नाइट्रोजन हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो जब एयर हम अपने कार के टायर्स में फिल करवाते हैं, किसी भी शॉप में जाके किसी भी पर्सन से बोल देते हैं कि कार के टायर में हवा डाल दीजिए, उसे ये नहीं बताते कि कितनी एयर इसमें आती है। वो मॉडल वाइज होती है कि किस मॉडल किस कार में कितनी एयर प्रेशर होना चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जाके शॉप पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं और उनसे बोलते हैं हवा डाल दो, और उसका जो मन करता है वो हवा डाल देता है। और मोस्टली मैंने देखा है किसी भी शॉप पे आप जाओगे वो 40 मतलब 40 इसका प्रेशर कर देता है टायर का, ठीक है। जबकि ये बहुत गलत हैबिट है। अलग अलग कार के लिए, बाइक के लिए अलग अलग प्रेशर प्रिस्क्राइब्ड है जो कंपनी रिकमेंड करती है, और आपको कार में वही प्रेशर पड़वाना चाहिए जो आपकी कार के लिए रिकमेंडेड है। बिकॉज़ आप ज़्यादा प्रेशर करवा लेंगे तो जब आप रनिंग करेंगे ज़्यादा, टायर गर्म होंगे तो टायर बस्ट हो सकते हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी कार में कितनी एयर आती है तो उसके लिए कार के गेट पे एक स्टिकर लगा होता है जिसमें मेंशन होता है कि इस कार के चारों टायर्स में कितनी एयर आपको फिल करवानी है। चलिए उस स्टिकर को देख लेते हैं। जब आप ड्राइवर साइड का गेट ओपन करेंगे तो यहाँ साइड में एक स्टिकर लगा होता है, इसमें मेंशन होता है कि इसमें कितनी एयर फिल करवानी है। ये प्रेशर के बारे में बताया हुआ है कि सेल्टॉस में चारों टायर्स में 35 एयर फिल करवानी है। तो कंपनी की तरफ से सेल्टॉस के लिए 35 रिकमेंडेड है, और जो स्टेपनी है, स्टेपनी में भी 35 ही आपको रखनी है। जबकि आप किसी शॉप पे जाएंगे, उससे बोलेंगे कि एयर फिल कर दो तो वो 40 कर देते हैं मोस्टली। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टायर प्रेशर सेल्टॉस में स्पेशली 35 रखना है। और अगर आप कोई और कार यूज़ कर रहे हैं तो उस कार में भी ड्राइवर साइड में यहाँ पर एक स्टिकर लगा होगा जिस पे टायर का प्रेशर मेंशन होता है कि आपको इस टायर में कितनी हवा रखनी है। अगर आप रिकमेंडेड एयर से ज़्यादा एयर रखते हैं, और गर्मी के दिनों में स्पेशली जब कार रन करती है तो टायर में फ्रिक्शन की वजह से गर्मी आती है, इसकी वजह से एयर एक्सपेंड होती है और टायर बस्ट हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको टायर प्रेशर 35 ही रखना है, मतलब कार में जो रिकमेंडेड है वही रखना है। और सेकंड थिंग, अगर आप नाइट्रोजन फिल करवा सकते हैं तो नाइट्रोजन भी रख सकते हैं, बट नाइट्रोजन मोस्टली जगह पे अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैं नाइट्रोजन फिल नहीं करवाता हूँ। एयर से ही अभी फ़िलहाल काम चला रहा हूँ। फ्यूचर में देखूंगा अगर किसी मेट्रो सिटी में जाता हूँ तो वहाँ पर नाइट्रोजन अवेलेबल होगी ज़्यादा जगह पे, तो नाइट्रोजन यूज करूँगा। गाइस, अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि कार में से कहीं से स्मोक आ रहा है या फिर कार में कहीं पे आग जैसा कुछ दिख रहा है, तो फटाफट से व्हीकल से बाहर निकल जाएं। एक फायर एक्सटिंग्विशर कार में रख सकते हैं, बट मोस्टली लोग नहीं रखते हैं, तो सबसे सेफ तरीका यही है कि कार से आप बाहर चले जाएं। अगर कार में आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप डोर ओपन नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया है, तो उस केस में आपको कार में एक हैमर रखनी चाहिए, जिससे आप कोई भी ग्लास, कार का जो ग्लास होता है उसको आसानी से तोड़ सकें और बाहर निकल सकें। मैंने एक हैमर रखी हुई है कार में, और वो हैमर खटपट ना करे इसलिए उसको पेपर से रैप किया हुआ है। एक हैमर ज़रूर रखनी चाहिए, मल्टीपर्पज़ हो जाती है। जैसे कार कहीं ख़राब हो जाती है, स्टक हो जाती है, तो उस केस में भी वो एज अ टूल यूज होती है। और इन केस अगर कार के इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं और विंडो वगैरह ओपन नहीं हो रही है, तो आप हैमर की हेल्प से उसको इजीली तोड़ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये जो कार के हेडरेस्ट होते हैं इनको निकाल के इससे विंडो तोड़ सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर आपके पास हैमर होगी तो ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने हैमर कहाँ रखा हुआ है। एक कार के ग्लव बॉक्स में इस पेपर में रैप करके मैंने एक हैमर रखी हुई है, जिसको मैं इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकता हूँ। ये छोटे छोटे टूल आपको कार में रखने चाहिए। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वीडियो सर्च ना करना पड़े, वरना आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। और भी कई सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना रहा हूँ जो ड्राइविंग के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। Check the mic and make sure it sound right, boys.